तो इनके यहाँ जाओ तो तुम्हारा काम नहीं ठीक होना पाएगा। जहाँ मेरा मठ नहीं है वहाँ जाओगे, उज्जैन में नहीं है, उज्जैन में जाओगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज के आदेश पर आप उज्जैन आए। उज्जैन गणेश टेकरी में आपने भूखंड लिया, वहाँ मंदिर बनाया। हमसे गुरु भाई ने पूछा क्या नाम रखा है, हमने कहा यतीन्द्र मठ नाम रखा। त्रिदंडी स्वामी जी ने जब सुना कि उज्जैन में गुरु भाई ने जमीन लिया है तो सबसे पहले 5,000 रुपये का योगदान त्रिदंडी स्वामी जी ने खुद कहा कि हमारी तरफ से 5,000 रुपये का योगदान। त्रिदंडी स्वामी जी के द्वारा 5,000 रुपये का योगदान त्रिदंडी स्वामी जी की नज़र में 5 लाख से भी ज़्यादा था, क्योंकि वो उस जमाने के साधु थे जिस समय कहा जाता था 1,000 रुपया। 1,000 रुपये का मतलब आज के ज़माने में करोड़ों। तो इस तरह स्वामी जी ने जब कांची भेजा था हमको, कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज थे, कांची प्रतिभात भयंकर जगत गुरु कृष्णमाचार्य स्वामी थे हमारे स्वामी जी के परम पद के बाद। तो उन्होंने कहा जाकर वहाँ से जगत गुरु का अधिकार लेकर के आओ और उनको 1,000 रुपये चढ़ा दो। इस तरह स्वामी जी ने कहा था, जो उनकी ध्वनि मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ा दे। 1,000 रुपये का मतलब बहुत ज़्यादा। स्वामी जी ने 5,000 रुपये जो सहयोग किया वो हम सब लोगों की दृष्टि में 5 लाख से भी ज़्यादा सहयोग था। स्वामी जी के ज़माने में 1,000 का इतना ज़्यादा महत्व था, इसलिए वो स्वामी जी ने अपनी तरफ से सर्वाधिक सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग किया और आशीर्वाद दिया एक तरह से। वो तो सहयोग रुपए का मूल्य नहीं है, वो तो आशीर्वाद है। जो स्वामी जी ने कहा था कि उज्जैन जाओगे तो सब होगा, और उज्जैन में गुरु भाई ने कार्य को बढ़ाया आगे। इस समय उज्जैन में जितना बड़ा मठ गुरु भाई का है दिव्य देश, यहाँ जितना एरिया इन्होंने कवर किया है उतना एरिया कवर करने वाला मठ, मैं तो सब जगह गया नहीं हूँ, घूमा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ तक घूमा हूँ वहाँ तक नहीं है मेरी नज़र में। अब आप लोग मतलब उज्जैन में ज़्यादा घूमे होंगे, जानते होंगे, तो ज़्यादा घूमे होंगे। मुझे समय नहीं मिलता है घूमने का, सब जगह व्यस्तता रहती है हमारी, इसलिए। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अपनी नज़र में वहाँ अभी इस जानकारी में नहीं। अब आप सब लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि जिस उत्साह से और जिस ख्वाब से गुरु भाई ने इसको बनाया, लोगों को कन्विंस करके, चेले चाहे किसी के भी रहे हो, लेकिन गुरु भाई के पास विद्या ऐसी है कि उनको आना ही आना है, उनको गुरु भाई के पास चाहे किसी के भी चेले हो। और सब लोग जो हैं चापलूसी करके, प्रशंसा करके, खुशामद करके रुपया लेते हैं, लेकिन गुरु भाई हमारे एक ऐसे हैं जो गरिया करके रुपया लेते हैं और उसके बाद भी लोग आते हैं गुरु भाई के पास। लेकिन गरियाते हैं तो खाली यहीं से गरियाते हैं, क्योंकि जितने लोगों गरियाते हैं वो सब कहते हैं कि स्वामी जी मानते बहुत हैं। भोजन करने को होगा सबसे पहले बैठाएंगे, अपने से पहले उन लोगों को पवाएंगे, भितरिया लोगों का नंबर बाद में, पहले उन भक्त लोगों का नंबर जिनको गरियाते हैं। तो इसलिए गरियाना तो एक मात्र नाटक है इनका, अंतःकरण में तो प्रेम की धारा है, इसलिए इनका गरियाना लोगों को बुरा भी नहीं लगता है किसी को। हमारे पुष्कर के स्वामी जी हमसे खुद कह रहे थे, रामचंद्राचार्य स्वामी जी गुरु भाई जो है अपना गुरु भाई एक ऐसा है जो गरियाता है, फिर भी लोग ले आकर के रुपया देते हैं और उसको मानते हैं। खुद बोल रहे थे रामचंद्र स्वामी। हमने कहा है गुरु भाई की विद्या है, गुरु भाई की विशेषता है। तो जिस ख्वाब से इन्होंने बनाया, मेरे कहने का मतलब ये है जिस ख्वाब से इन्होंने बनाया, अब जो ट्रस्टीज हैं, जो व्यवस्था देखने वाले हैं, उनको उसे उसी तरह मेंटेन भी करना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, लेकिन अगर मेंटेनेंस ठीक नहीं रहेगा तो बनी हुई बिल्डिंग जो है वो बदनामी का कारण बनेगी। जो आएंगे अतिथि, जो ठहरेंगे,
वो बदनाम करेंगे, इतना बड़ा बना दिया गुरु भाई ने, और वहाँ जाओ तो यहाँ पानी नहीं आ रहा है टोटी में, तो कब वो डगमगा रहा है, तो कुछ हो रहा है। तो ये मेंटेन करना तो व्यवस्था देखने वालों की जिम्मेदारी है। इसलिए जिस ख्वाब से हम लोग मठ बनवाते हैं, उसी ख्वाब से मैनेजर्स को, व्यवस्थापक को, ट्रस्टीज को उसे देखना चाहिए और उसे संचालित करना चाहिए। क्योंकि हमारा काम है फंड इकट्ठा करना, मेंटेन करना, उसको मेंटेनेंस के तौर पर। इसलिए MBA जैसी कोर्स हो रहे हैं आजकल। क्यों? आखिर होटल मैनेजमेंट के कोर्स क्यों हो रहे हैं? हम मठ मंदिर बना करके नकल तो करें होटलों की कि हमारे यहाँ हमारे भगत होटल में न रुकें, मेरे यहाँ आकर के रुकें, यहाँ व्यवस्था हम दें। तो होटल में जो 4 पैसा जा रहा है वो मठ में जाएगा, तो उनको पुण्य भी मिलेगा। होटल में रुकने से वहाँ पेमेंट करने पर उनको पुण्य तो मिलेगा नहीं। तो वही अगर मठ में हमारे रुकेंगे तो उन भक्तों को रहने की सुविधा भी होगी और पेमेंट भी मिलेगा, भगवान को कुछ तो पुण्य भी मिलेगा उनको। तो ये चीज़ जो है, हम मठ मंदिर को चलाने वाले लोगों को विशेष करके अपने स्टाफ के सामने सोचना होगा। ट्रस्टीज के सामने बात हम बता देते हैं, और व्यवस्थापक लोग जो हैं, जो भी व्यवस्था देखते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ख्याल रखना होगा कि हमारे भगत जगत लोगों को झक मार के होटलों में न जाना पड़े। जब हमने इतने बड़े मठ बनाए हैं तो उन भक्त लोगों को किराया भी बचेगा टेम्पो का। जब होटल में ठहरेंगे तो टेम्पो का किराया देंगे, वहाँ से आएंगे यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो बचत हो, और वो खुद ही गुरु जी के चरणों में चढ़ाएंगे। तो ये व्यवस्था जरूर होगी। गुरु भाई के इस अदम्य उत्साह और साहस को मैं अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। जितने पुरुषार्थ से और जितने परिश्रम से आपने जिस तरह से कार्य किया, अपने शरीर को न देखते हुए इन्होंने भगवान के इस दिव्य विमान मंडप की वृद्धि और विकास को देखा, ये सबसे बड़ा आपका रामानुज संप्रदाय के लिए योगदान है। और सच में कहूँ तो सनातन धर्म के लिए यह योगदान है कि बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पर ठहरेंगे, तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे तो यहाँ पर ठहरेंगे, कुंभ के अवसर पर आएंगे तो यहाँ पर ठहरेंगे। ऐतिहासिक स्थल है, पास में ही जिस अखाड़ा ने पाकिस्तान में घल्लू घारा और जब आतंकवाद फैला था, खालिस्तान वगैरह सब चल रहा था, तो निर्मल अखाड़ा और उदासीन अखाड़ा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसने राष्ट्र की मुख्य धारा में पंजाब को लाया। ऐसा निर्मल अखाड़ा भी अपने पास में ही है, सामने ही है, दाहिनी तरफ सामने। यह स्थान महत्वपूर्ण है और इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे वृद्धि विकास वैभव की तरफ ले जाएंगे, उतना ही हम सब लोगों का भी नाम होगा, आचार्यों का भी नाम होगा, संप्रदाय का भी नाम होगा और सनातन धर्म का भी नाम होगा। ओम शांति शांति। भैया हमको आज्ञा